जगत उधार को दीदार हो दीदार। जय गुरुदेव। आपको दोनों चाहिए और दोनों का लाभ चाहिए। बगैर सत्संग की सेवा नहीं, बगैर सेवा के भजन नहीं। इसलिए ये दोनों चीजें आपको चाहिए। जब सेवा करोगे तो मन मोटा नहीं होगा, मन में कोई सांसारिक विकार नहीं है, मन साफ हो जाएगा। सेवा करोगे तन की बीमारी परेशानियां तुम्हारी चली। जब भजन करोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये तीनों रास्ते अलग अलग हैं और आश्रम पर तीनों, सत्संग, सेवा और भजन तीनों, और आपको तीनों करने चाहिए। अगर लाभ लेना तो अंधा खाली आयो खाली चले जाओ। इस दरबार में आने जाने का कोई लाभ नहीं। लाभ है सेवा का। भजन आप घर में भी नहीं कर पाते हो। घर में भजन हो जाता तो यहाँ क्यों आते हो? क्योंकि भजन में सब, जैसे घर में, घर गृहस्थी में सब प्रकार के काम आप करते हो। अच्छे करते हो, बुरे करते हो, पाप करते हो, सब। इसलिए भजन नहीं वहाँ होता। भजन तो आश्रम में होगा, और आश्रम में भजन जब होगा जब सेवा करोगे। सेवा से मन हल्का हो जाता है, मन का गरूर गुमान घमंड दूर हो जाता है, तब तुम्हारा मन भजन में लगे। ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। तुमको हम सेवा नहीं करें, भजन करें, कभी नहीं करें। सेवा नहीं करोगे, सत्संग कभी समझ में नहीं आएगा। सेवा तो मूल है। कलयुग का जीव सेवा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका तन भी खराब, मन भी खराब, इंद्रियां खराब, सोच खराब, बुद्धि सब खराब, खान पान तो आपके बस का नहीं है। लेकिन संत महापुरुष कैसे कराएंगे, कैसे आपको लाभ देंगे, तो उनके वचनों को सुनो, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ये सब लाभ तुम्हारे पास आए। तुमको सुनने से लाभ होगा, आने जाने से लाभ नहीं। सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते हैं, और तीनों रास्तों पर चलने के लिए सेवा प्रधान है। बगैर सेवा के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते।
तुम्हारे मन में इतना गरूर, गुमान, घमंड, ऐंठ है, अहंकार है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सब उतारने की एक ही दवा है, परमार्थी सेवा। इसलिए आपसे सेवा कराई जाती है। तुम उसका मतलब ही नहीं समझते हो, तो ऐसे आते रहो, जाते रहो, खाली रह जाओगे। कितने जीवन निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब होगा तो करने से होगा। सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा, आने जाने से भी कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अब करने के लिए जब सेवा करोगे तो मन ढीला हो जाएगा, मन की गंदगी उतरेगी, मन की सोच ठीक होगी, तब कहीं तुम भजन की तरफ चल पड़ोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के सत्संग में शामिल शरीक होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु प्रेमी सत्संगी जन, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ऐसी घड़ियां उसको जीवन में मिलती। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे, किसी समस्या का, किसी पाप कर्म का अंत नहीं होगा। ये अवसर बहुत अच्छा मिला आपको, लेकिन उसको अच्छाई में बदलना सीखो। तब आप बदलना नहीं चाहते हो, तो इसीलिए आपसे तरह तरह की सेवा क्या रखिएगा। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। तुमको अपने कर्म काटने से मतलब, जो सेवा मिल जाए, जो इशारा हो जाए, समझ लो तुम्हारे लिए वही है। क्योंकि और तुम बड़ी कोई सेवा नहीं कर सकते। कोई तपस्या, त्याग, संयम, वैराग आप कर नहीं सकते। वो शक्ति समर्थ आप में नहीं है। इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए बहुत सरल रास्ता, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इससे सरल कोई रास्ता। और ये तीनों रास्तों पर यहाँ चलना सिखाया जाता आश्रम में। सुबह 4:30 बजे घंटा सिंह बजता कि आप जागो। आप जाग करके काल भगवान का भजन, कि वो तुमको इस देश से निकलने थे, इसीलिए उसका नाम लिया जाता। कहा पहला नाम लो, उसके रूप को याद करो और स्थान पर दृष्टि से प्रणाम करो, तो क्या करेगा, खुश हो जाएगा, तो दरवाजा खोल देगा, तब आप उस देश से निकलोगे। वो निकलने नहीं देता। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियाँ ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए, तो तुम्हारी तो कोई हस्ती नहीं निकले, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए बड़ा सरल उपाय कि संत महात्माओं के वचनों पर आपको विश्वास हो जाए। कलयुग समनयान युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण का कभी नहीं हो। इतना कलयुग अच्छा है। सबने तो खराब कहा, लेकिन संतों ने कलयुग को सबसे अच्छा कहा कि कलयुग में संत आए हैं, वो जीवों को पार ले जाएंगे। और किसी युग में आए नहीं थे, तो जीवात्मा आती नहीं जाती रही। यहीं पर शारीरिक पुण्य, अच्छे बुरे पाप कर कर कभी राजा बने, कभी धनी मानी, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी स्त्री, कभी पुरुष। बस इसी खोल में आप रहे। इस खोल से आपको मुक्ति नहीं। इस शरीर से अगर मुक्ति, ये मुक्ति है, आवागमन मुक्ति हो जाए, किसी भी 4 खान 84 लाख नरकों के शरीर योनियों में आना ही न पड़े,
ये सबसे बड़ी मुक्ति है। इस मुक्ति को पाने के लिए या दिलाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कलयुग में संत पधारे। उन्होंने सरल रास्ता जीवों के लिए रखा है। अब आप न कर पाओ, न समझ पाओ वचनों को, इशारों को, और उस पर न चल पाओ, ये तुम्हारी कमी है। उन्होंने तो रास्ता बिल्कुल सरल आपके लिए कर कि चलो भजन में मन, अब यहाँ बैठे हो, अभी अगर हम ज़्यादा देर सत्संग शुरू कर दें या गहराई में ले जाएं तो आपको नींद आ जाए। वो वचन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा मन वचनों को बर्दाश्त करने के लायक शक्ति नहीं है। इसलिए भी तो मिला जुला संदेश देते आपको। अगर वो रूहानी सत्संग शुरू कर दिया जाए तो तुम कोई नहीं सुन पाओगे, या तो सो जाओगे या तुम्हारा मन इधर उधर चला जाएगा। वचनों को आप सुन नहीं सकते, वो इतने भारी हैं, इतना उनमें वजन है कि तुमको दाब देते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बनाई जा रही है। अब मैं जानता हूँ कि आप नहीं सुन सकते, मैं जानता हूँ कि आप याद भी नहीं रख सकते, मैं भी जानता हूँ कि आप उन पर चल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके साथ वो बराबर किया जा रहा, सुनाया भी जा रहा, चलाया भी जा रहा, लाभ भी आपको दिया जा रहा। चलो किसी तरीके से इनको दरस देकर, स्पर्श करके, छू करके, मतलब कोई ना कोई लाभ इनको दे दिया जाए। अब जो भाव तुम्हारे अंदर प्रबल होता है, अगर काम का प्रबल हो गया तो उससे बचने के लिए उससे मिलता जुलता ही कोई न कोई रास्ता आपके सामने रखा जाता और आपका मन शांत कर दिया जाता। क्योंकि इतना ही है, ये दिखाए देखो बस इतना ही है। और कहीं करते तो फंस जाते, तो और फंस जा नहीं जाते, बल्कि वो छोड़ता नहीं आपको। लेकिन यहाँ आपको दिखाया, कराया गया आपको निकालने के लिए या शांत करने के लिए। शांत हो जाओगे। इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। धीरे 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 सत्संग में आते जाते रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, आदेश हुक्म का पालन करते रहोगे, सुबह शाम आत्मा के घाट पर पट्टन नाम की कमाई करते रहोगे, परमार्थी सिमलाओं से शरीर को मांजते धोते रहोगे, तो यह काम तुम्हारा धीरे धीरे सब हो जाए। एक बार की तो आप में हो तो सकता है, लेकिन आप करने के लायक नहीं। आप में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि एक ही बार में कर जाओ। तो कहा धीरे 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 लगे रहोगे, दया हो जाएगी। कहा कुछ हम करें मेहनत, कुछ आप करो, हमारी तुम्हारी मेहनत से मालिक खुश हो जाएगा, वो दया दे देगा। ऐसे जीवों ने पाया है, बड़े गंदे गंदे जीवों ने पाया। लेकिन यहाँ अभिमान, अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड अड़े हाथ आ रहा, ये आपको करने नहीं देता। तभी तो संतों ने कहा कि जाते के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन। जिन्होंने जात पात के झगड़े में फंस गए वो डूब गए। कहते नहीं कि संत चरण लौलीन, जो संतों के चरणों में लौलीन हो गया वो जात पात क्या जाने। और जात पात है ही क्या? भक्त भगवान की कोई जाति, गुरु शिष्य की कोई जाति नहीं है। इस बात का भाव आपको ध्यान में रखना चाहिए। जात पात ही तो ये सब संसार में काल के देश में फंसाने के लिए बना दी गई। तुम इस जाति के, तुम इस जाति के, जात में फंसो, फिर तुम छोटे हो वो बड़ा है, तुम ऊँच हो नीच है, इसी में फंस कर आप रह गए। ऊँची नीच कर्म होती जाती नहीं। कर्मों पर आप विचार नहीं किया, नीच से नीच कर्म आप करते हो, उसमें आपको डर शर्म नहीं आती। नीच से नीच खान पान गंदा करते, उसमें शर्म नहीं। कर्म भी व्यभिचार कुचार ये सब नीच कर्म करते, उसमें भी शर्म नहीं। लेकिन अच्छे सत्संग में आने, सत्संग में रहना, भजन करना, परमार्थी सेवा करना, इसमें शर्म लगती है। तभी कहा कि परमार्थ में अगर अनागी शर्म, उसके फूटे कर्म। वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन परमार्थी सेवा तो खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं, कोई रुपया पैसा धन दौलत सामान की जरूरत नहीं है।
और शरीर से आप वैसे भी कर्म करते हो, और शरीर से मन बुद्धि चित्त से जो भी आपने बुरे अच्छे पाप कर्म कर डाले, उन्हीं की तो गंदगी चढ़ी है। उस गंदगी को उतारने के लिए कोई साबुन नहीं बनाए, कोई दवा औषधि नहीं तैयार, वो केवल परमार्थिक सेवा से ही उतरे शारीरिक। क्योंकि जो परमार्थिक सेवा करते हो तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। अब यहाँ पर अमी मिट्टी डाले, कोई स्वार्थ नहीं। उनसे पूछा जाए कि अपने बच्चों के लिए खेत बना, कहते नहीं भाई, कहना कौन कोई स्वार्थ, कोई मजदूरी मिलती, कहते यो कुछ नहीं, हम तो आदेश पालन करते। ये परमात्मा की भावना है, कोई स्वार्थी नहीं दुनिया में कहीं चले हो बगैर स्वार्थ का कोई काम, और बगैर स्वार्थ का कोई आदमी ही नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये निस्वार्थ सेवा, ये परमार्थ सेवा, और वही लोग कर रहे हैं जो संसार में नहीं करते। लेकिन यहाँ आकर कैसे विचार बदल गए, कैसे उनके भाव बदल गए कि जो भौतिक जगत में स्वार्थी सेवा में लगा पड़ा था, आज वो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की सेवा कैसे कर रहा। ये है संतों की दया। आप नहीं करते हो, दया करा रहे। दया इतनी प्रबल है, जब दया गुरु की होती है सूखी खेती हरियाती, इतना बड़ा लाभ। लेकिन दया लेना तो सीखो। दया कोई बांटी नहीं जाती। दया लेने वाला परमार्थी सेवा करके, आदेश पालन करके, वचनों को मानकर खुद ले लेता है, वो खुद ले लेता दया। और आप ये करते नहीं, इसी दया से खाली बैठे कहते दया नहीं होती। दया तो होती है, लेकिन दया किस बर्तन में रखी जाए। बगैर पात्रता के कोई अच्छी वस्तु परोसी नहीं जाती। पहले देखा जाता कि बर्तन पाक साफ है कि नहीं, इस बर्तन में ये वस्तु रह सकती कि नहीं। ये सब देख करके आपका पात्र में पात्रता, शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता बनाई जाती है। किसी तरह से आप जब कोई भारी नुकसान होने को होता है तब तुमको मोड़ दिया जाता है, और वो यहीं पर करा दिया जाता कि अन्य जगह करोगे तो फंस जाओगे, और जगह करोगे तो फंस जाओ। और यहाँ वही करा के तुम्हारे मन की गंदगी को निकाल दिया जाता है। देखो इसमें ये तना है, बस इतना, इससे ज़्यादा कहीं कुछ। अब वो जो सीख लेते हैं वो समझ जाते हैं कि अरे भाई इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो हमको ऐसे मिल गया यहाँ, हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, हमारा चरित्र भी खराब नहीं हुआ, और हमका अनुभव भी हमको करा दिया गया कि भाई आगे अगर ये काम किसी के द्वारा करते तो आपको चरित्र खराब हो जाता। तो इसलिए सब तरह की मदद तुम्हारे साथ की जाती है, लेकिन आप मदद को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि फ्री की जा रही, मुफ्त में। अगर यही मदद तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चे छुड़ा के तपस्या करा के दी जाती तो आप कदर करते। आपसे कुछ कराया नहीं गया, वो दे दिया, तभी आप रख नहीं पा रहे। जो मेहनत करके धन पैदा करता वो संभाल के रखता, जिसको ऐसे मिल जाए फोकट का उड़ा देता, वो संभाल नहीं करता। यही कारण कि आपको नामदान मुफ्त में दे दिया। ये नामदान ऋषि मुनियों ने नहीं पाया। हजारों वर्ष तपस्या की जंगल में शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, भोगों से दूर रहे, लेकिन नामदान को नहीं नसीब हुआ, और तुमको मुफ्त में मिल गया। 1500 रुपये खर्चा किया किराया, और मथुरा का नामदान मिल गया। कुछ नहीं पूछा आपसे कितना बुरा पाप कर्म करके आए हो, कितना गंदा कर्म करके आए, कुछ नहीं पूछा, और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये दया है, ये महापुरुषों की दया है, जो हम जिस लायक नहीं है फिर भी उन्होंने दया कर दी। अब ये है कहा भाई तुम दया को रोक लो, तो दया सब काम कर देगी, लेकिन रोकोगे कैसे? जो बर्तन गंदा है। अगर पीतल के बर्तन में खट्टी चीज़ डाल दो तो बर्तन में दाग पड़ जाए, वस्तु खराब हो जाती, दोनों खत्म, पात्र भी खराब हो जाता और वस्तु भी खराब। ऐसे जब तन मन गंदा है तो इसमें कोई अच्छी चीज़ दे दी जाए तो रुकती नहीं। अब 45 करोड़ जीवों को दिया गया नामदान, कितने लोगों ने रखा? किसी के पास नहीं, सब भूल गए।
सब भ्रमित हो गए। अपनी जगह बने रहते तब भी ठीक था। और कहा भी गया था कि तुम कर नहीं सकते हो लेकिन जगह मत छोड़ना, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कब हूँ दीनदयाल के भनक पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक ही दे आओ। लेकिन तुम न खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब खड़े हुए, कोई इधर भाग गया, कोई इधर, अब भी भाग रहे हैं, अब भी छोड़ छोड़ के भाग रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं है जो तुम रुक सको। यहाँ पहले भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ, बहुत थोड़े लोग बचेंगे जो परमार्थ को संभाल के रखें। अभी कितने इसमें से भाग जाएंगे, जरा स्वार्थ लेकर आए और स्वार्थ पूरा नहीं किया जाएगा। उतना तो आपको दिया जा रहा है, साईं जितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। कहा तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा पारिवारिक सामाजिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर वो कैसे भी करा दिया जाए और तुमको उसकी भनक भी नहीं पड़े। और आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, 1 रुपये किराया भाड़ा खर्च नहीं करना पड़ा, कोई घर गृहस्थी काम बंद नहीं करना पड़ा, घर गृहस्थी आपने छोड़ी नहीं और आपका काम हो गया। ये कम है, लेकिन संभाल के रख पाओ उसको, तब तो दिया गया। तभी कहा गया, एक तो तुमको लेना नहीं आता और महापुरुष दया करके अगर दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। वो तो सब दरस से, परस से, स्पर्श से, मतलब यानी वचन सुना के सेवा में लगा कर सब तरह से आपको देना ही चाहते, लेकिन आप कम से कम लेने वाले तो बनो। जब कोई खर्चा नहीं मांगा, कोई सामान नहीं, कोई सामान कुछ भी नहीं, इस अमोलक वस्तु के बदले आपसे मांगा कुछ नहीं किया, और ये मोल कोई दे भी नहीं सकता। किसी से कहो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, वो कह रहे भाई ये पैसे से कहाँ होता, ये धन दौलत सामान से नहीं होता, ये है महापुरुषों की दया से। जो काम दर्शन दे के स्पर्श करके आपका कर देते, वो तो तुम पैसे से भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और कोई कर भी नहीं सकता। कोई छोड़ेगा नहीं आपको, बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, लेकिन आपको बचा नहीं सकता। बचाने का काम उनका नहीं है, बचाने का काम तो महापुरुषों का है। वो बचाने के लिए आए हैं और हर तरफ से तुमको बचा के सुरक्षित रखें, बिगड़ने नहीं देंगे आप। लेकिन बात तुम समझ जाओ तो उसी समझने का नाम, समझौती का नाम है सत्संग। सत्य का संग जिस दिन से करना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी तुम झूठ का संग करते, शरीर के लिए जो भी मांग रहे झूठ, शरीर भी झूठा, ये भी एक दिन धोखा दे देगा। चाहे जितना इसको सजाओ, खिलाओ पिलाओ, कुछ भी आप करो, लेकिन एक दिन धोखा दे, ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। परिवार ये भी साथ छोड़ देगा, पत्नी बाल ये भी साथ, ये तुम्हारा सब साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इनका रिश्ता नासवान है। शरीर भी नासवान, और शरीर के लिए जो भी आपने जमीन, दुकान, मकान, धन दौलत, वो भी नासवान। शरीर से जो रिश्ते, पति पत्नी बाल बच्चे, ये भाई बंधु बिरादर, ये भी नासवान, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, और इसी में तुमने जीवन गंवा दिया। इसी को इकट्ठा करने में, इन्हीं को संभालने में आपने जीवन बर्बाद कर दिया। अपनी जीवात्मा के संभाल की बात आपकी ही नहीं, जो तुम्हारी है, और संत महात्मा जीवात्मा की बात कर, उसके संभाल की बात कर। यही तो अंतर है भौतिक और अध्यात्म में। अध्यात्म जीवात्मा का विषय है, भौतिक शरीर और इंद्रियों का विषय। इसी भौतिक में सब गोते लगा रहे। ऋषि मुनि भी वो भी भौतिकता में रहे कि हमको तपस्या करेंगे, राजा बन जाएंगे, धनीमानी बन जाएंगे, बनने की इच्छा नहीं, और यहाँ बनना है, यहाँ बिगड़ना है। वो भी बेचारे नहीं समझ पाए, वो भी नहीं समझ पाए। ज्ञानी विज्ञानी वो भी नहीं समझ पाए। अवतारी शक्तियाँ जिनको भगवान कहते वो भी नहीं समझ पाए, वो भी झगड़े करते रहे। उनके अंदर भी बदले की भावना थी कि हमारी स्त्री का अपहरण किया,
रामायण ने हम उसका विनाश कर देंगे। तो बदले की भावना और संत मत क्षमा की भावना रखना, क्षमा करना, माफ करना, ये संत मत का सिद्धांत है। और काल मत का सिद्धांत है दंड देना और विनाश कर देना। अभी तक आप काल दयाल की व्यवस्था को समझ नहीं पाए हो कि काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या है। हमें काल की शरण में रहना कि दयाल की शरण में रहना। हम काल की तरफ चलें कि काल की वो छोड़कर दयाल की तरफ चलें। अभी निर्णय नहीं ले पाए और इतना समय निकल गया और अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसलिए मैंने वाणी विराम देने का संकल्प लिया है। 2 बरस बाहर कहीं नहीं निकले, बहुत सुनाया। 28 मई 2012 से यानी 12 वर्ष लगातार मैंने संदेश दिया है और बदले में कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। जो स्वेच्छा से लोगों ने दिया उसको यहाँ लगा दिया, देख लो। या 3 आश्रम आपके बन गए, उसी में लगाया है। ये सब आपके सामने बने हुए हैं। जो आपने दिया हमने तो मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा, न आज का मांगता हूँ। ये अंगना मांगना मेरा काम नहीं है। वो तो तुम इसीलिए देते हो कि हमारे पास समय नहीं है कि हम भक्ति करें, भजन करें, सेवा करें, तो हमारा कुछ गाड़ी कमाई ही लगा दो तो हमको कुछ लाभ मिल जाए। तो आपकी गाड़ी कमाई ऐसे जगह लगी है जहाँ भविष्य में लाखों करोड़ों लोग आएंगे और इसी ज़मीन पर बैठकर सत्संग सुनेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे। वो लाभ आपको मिलेगा। इतना बड़ा लाभ है इस सेवा का। और तुमने जितना पैदा किया धन, कभी ऐसी सेवा भी नहीं लगाया। बाल बच्चों की सेवा में, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। समाज की सेवा, देश की सेवा, कभी इधर पत्थर में फेंका, कभी कागज कैलेंडर में, कहीं गंगा जमुना में फेंक दिया। यही आप करते रहे हो। धन को लगाना भी आपको नहीं मालूम। धन धर्म के लिए, या तो परिवार चलाने के लिए, उसी में से बचा के कुछ धर्म में करो। धर्म का मतलब पाखंड से नहीं है, बायडम्बर से नहीं है, पानी पत्थर कागज कैलेंडर तीरथ मुहूर्त से नहीं है। धर्म का मतलब कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिले। जैसे पहले लोग मंदिर ऐसा बनाते थे खड़ा, 10 लाख रुपए खर्च किया, उसमें एक आदमी भी नहीं रह सकता। आजकल जो व्यवस्था बनी गई, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा बनाना। आश्रम हजारों लोग बैठे, कहाँ एक आदमी नहीं बैठ सकता, कहाँ हजारों रहे। इसको कहते हैं युग परिवर्तन व्यवस्था। ये युग परिवर्तन व्यवस्था है कि अब खड़े वाला नहीं, अब पड़ा वाला। ये बना दो, हजारों लोग, लाखों लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। आप तो व्यवस्था बदल गई है, ऐसा नहीं है। अब वो तुमने खड़ा कर दिया है, तो 10-20 लाख रुपए लगा कर एक आदमी भी नहीं रह सकता। वही पुजारी जाता है, पानी पानी फूल पत्त फैला के ताला बंद करके चला आता, कोई आदमी रह नहीं सकता। क्या लाभ मिलेगा आपको? जिस धन से बनी व्यवस्था का कोई लाभ न मिले, वो धन आपका व्यर्थ में जा रहा। इसीलिए कलयुग में ये नहीं है। कलयुग में पूजा पूजा, ये तीर्थ व्रत, मंदिर मंदिर, इनकी कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। कलयुग में आश्रमों की आवश्यकता है। आश्रम अपना श्रम करके जो बनाया जाए, जो नंबर 2 की कमाई से नहीं। ये तुम्हारे जितने आश्रम, ये तुम्हारे श्रम से बने। तुम्हें गाड़ी कमाई दी है, जमीन खरीदी गई, तुम्हें रात दिन श्रमदान सेवा करते हो, उससे ये व्यवस्था बनी है। लिया जाए, ये है आश्रम। अपना अपना सबका श्रम लगा है, उसको आश्रम कहते हैं। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। किसी ने 2 करोड़ 20 करोड़ लूटे, 2 करोड़ दान में दे दिया, कहा मंदिर बनवा दीजिए, धर्मशाला बनवा दीजिए, वहाँ काम कुछ नहीं बना। अरे तुम पैसा वहाँ दो जहाँ तुम्हारा सही जगह लगे। सही जगह लगेगा, सही लाभ मिलेगा। अच्छी जगह लगेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। लोगों को यानी परमार्थी लाभ मिले, आपका परमार्थ बनेगा। लेकिन ये सोचो कि हमारी सेवा लग कहाँ रही है, हमारी सेवा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तब कहा कि सेवा आँख खोल कर दो,
आंख बंद करके नहीं देना। एक सेठ जी थे, वो दान करने का उनका स्वभाव था, दान का स्वभाव था उनका। तो जब उन्होंने सारी सल्तनत दान में दे डाली, सिर्फ 100 रुपये बचे थे, तो एक दिन एक मछुआरा मछली मारने वाला आया, ब्राह्मण का वेश बना के, और वो 100 रुपये ले गया। सेठ जी ने दे दिए दान में। अब उनको पहचान तो थी नहीं, ये नकली असली कौन है क्या है। और उसने क्या किया, एक जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मार रहा। देखो 100 रुपये कहाँ लगे, जीव की हत्या में। अब हत्या के कारण उनके सारा पुण्य खाते खत्म हो गए, उसी में हत्या में कट गया। जब सब खत्म हो गया तो एक दिन अपनी घरवाली से कहा कि चलो भाई काशी में जाकर कुछ थोड़ा पुण्य बेच ले तो घर गृहस्थी काम चले। तो काशी चल, पैदल रास्ता था। उसने रास्ते में जलपान के लिए 5 लड्डू बना दिए, इनको खा लेना। तो लोटा डोर झोले में डाला, क्योंकि तो कुएं की व्यवस्था थी जगह जगह, कहीं कुआं मिलेगा तो जलपान करूँगा। एक जंगल में पहुँचे तो हमको कुआं दिखाई दिया, वहीं से झोले से लोटा डाल निकाला और पानी निकाला, और जैसे पोटली खोल के बैठे खिलाओ जलपान कर लें, वैसे ये कुतिया आ गई 5 बच्चों के साथ। अब उनका तो स्वभाव दया का था, उन्होंने देखा रे हमसे ज़्यादा जरूरत इसको है कि उसके 5 बच्चे हैं, हो न हो इसी को खिला दे। वो सारा जलपान उसी कुतियों को खिला दी। भूखे बेचारे चल पड़े। पहुँचे जब काशी में तो दरबार लगा था, तो मुनीम से कहा जरा हमारा खाता देखो। तो मुनीम ने ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी देर हो गई, अरे मुनीम जी हमारा खाता देखिए धर्म का, मैंने बहुत दान किया, सारी सल्तनत दान में डाली। तो मुनीम बोला तुम्हारा कोई खाता बता नहीं। अब तो सेठ जी की पैर से जमीन खिसक गई कि सारी सल्तनत हमने दान में डाली, ये कह रहा तुम्हारा खाते नहीं खोला। अरे कहा जरा ढंग से देखो, मैंने सारी सल्तनत दान में दी, तुम कहते हो खाता नहीं खोला। कहा हाँ तूने दी है, लेकिन आंख बंद करके दिया दान, आंख खोल के नहीं दिया। कहा क्या मतलब। कहा जब तेरे पास देने के लिए 100 रुपये बाकी थे, एक मछुआरा मछली मारने वाला आया, ब्राह्मण का भेष बना के चंदन वंदन लगा के, और तुमने उसको 100 रुपये दे दिए। उस 100 रुपये से जाल खरीदा, हजारों मछलियाँ रोज मार रहा। तुम्हारे 100 रुपये कितनी बड़ी हत्या कर रहे हैं, तुम्हारा जितना पुण्य था वो सब हत्या में कट गया। हाँ तुमने अभी रास्ते में अन्न का दान किया है, कुतिया के 5 बच्चों को जो तुमने भोजन खिलाया है वो तुम्हारा माँ की चौथू ले लो। तो सेठ जी बोले नहीं खाता नहीं खा लूँगा। कहने का मतलब है तभी तो संतों ने व्यवस्था बदल दी दान की। देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम आपके जीवन के। इसके अनुसार कलयुग का जीवन लोगों को व्यतीत करना चाहिए। एक कलयुग का सिद्धांत है। आप कलयुग में हो और सज्जू तेता द्वापर की नकल करोगे कुछ नहीं, क्योंकि ना वो उम्र है, ना वो बुद्धि है, ना वो निर्मलता है, ना वो चरित्रता है, ना त्याग संयम वैराग, कुछ भी आप में नहीं है। वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता सरल कर दिया। क्या सरल। कलयुग केवल नामधारा, सुमित सुमित नर उतरे पर। कलयुग में केवल समय के जगह नाम यही आधार है, इसका सुमिरन करो और कुछ नहीं, और तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। इतनी गंदगी है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं। कितना सरल कर दिया। और कहा इसका लाभ क्या है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। ये समय के जगह नाम को लेने से, बोलने से, रटने से नहीं, लेने से, अंदर से। अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम, अंदर अंदर। तो प्रभु दया करेगा कि हमको कोई याद कर रहा, हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई चाहता है, हमसे कोई प्रेम कर रहा है, वहाँ पर दया करेगा। इतना सरल कर दिया। कहाँ हजारों साल तपस्या जंगलों में, वो सब उसको निषेध कर दिया। पिछले युग के जितने भी
कर्म कलयुग के संतों ने निषेध कर दिया कि कलयुग का जीव करने के लायक नहीं। तो बिल्कुल सरल एक का केवल नाम का आधार, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तभी से तो आपसे कह रहा हूँ कि सेवा करते रहो, नाम जपते रहो। जय गुरुदेव राम प्रभु का, जय गुरुदेव राम प्रभु का। इसके कहने में क्या खर्चा, आपका क्या खर्चा भी नहीं है। खाली जय गुरुदेव कहोगे तो जय गुरुदेव तो बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत गुरु, यहाँ असंख्यों करोड़ों गुरु बन गए। पता नहीं आप किसको याद कर रहे हो। कहते नहीं, मैं प्रभु को याद कर रहा हूँ। प्रभु का नाम जो जय गुरुदेव कलयुग में जगाया गया है, मैं उस जय गुरुदेव प्रभु को याद कर रहा हूँ। उसका अर्थ ये हुआ। अब आपकी समझ में आया कि हमको पूरा नाम लेना, अधूरा नहीं। अधूरा किसी का नाम लो तो वो कहता है कि हमारा अपमान करते हैं, हमारा नाम बिगाड़ रहे हैं, तो दया नहीं करेगा, आप पर क्रोध करेगा। इसलिए पूरा नाम लेना आपको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का नाम जय गुरुदेव, प्रभु का नाम जय गुरुदेव। ये इस चीज़ को बराबर ध्यान में रखिए। जितना करो उतना शुद्ध करो, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब नाम आपका काम करेगा। नाम का काम ही है कि नाम का काम कि नाम ले बहुत सिंध सुखाई, भवसागर सूख जाए। ये तो किसी नाम में ताकत न राम नाम में थी, न हरि नाम में थी, न कृष्ण नाम में, न हनुमान शंकर, किसी नाम में नहीं थी। क्योंकि उन नामों में ये शक्ति है ही नहीं कि भवसागर सुखा दे, वो तुम्हारा दुख तकलीफ दूर कर दे, ये भी नहीं कर सकते। भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि भगवान किस नाम का जाप किया जाए। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती कि मेरी बात सुनो, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर सच्चा चाहती हो जीवात्मा के कल्याण का सच्चा रास्ता भगवान का भजन, पूजा पूजन से कुछ नहीं होगा। वो तो शरीर इंद्रियों की पूजा है, शरीर इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा। कभी राजा बन गए, कभी धनी मानी, कभी गरीब अमीर, कभी हिंदू मुसलमान, कभी स्त्री पुरुष, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन भजन करोगे तो क्या होगा, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन के कलेशा। मानो जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्ट मुसीबत आपत्तियों का समाधान है समय का नाम, समय का जगाया नाम। पिछला नहीं, जो चले गए काम करके, उनको बोलने से तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि नहीं आएंगे। वो आए थे, जिन्होंने उनको पहचाना, उनका आदेश हुक्म माना, उनका काम हो गया, वो काम करके चले गए। अब वो जिस काम के लिए आए थे वो काम किया। वो तो राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाने के लिए आए थे और लोगों को दिया। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आए थे, आत्मिक लाभ देने के लिए वो नहीं आए थे। तभी तो हमें आपको सोचना है कि भाई ये तो हमने बहुत युगों से पा रहे हैं। सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर हो, सबके पास ही, तो सबके पास है। लेकिन हमको तो चाहिए प्रभु प्राप्ति, हमको चाहिए अपना घर, अपना लोक, अपना मंडल, अपना मुकाम, ये हमको चाहिए। तो चाहे इच्छा भी अलग अलग होती। अभी तक अभी तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं जगी। अभी तो कहते भाई नौकरी मिल जाए, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, दुकान चल जाए, धंधा चल जाए, व्यापार चल जाए। ये नहीं पता चल नहीं जाए, ये चला जाएगा, ये तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। न तुम रहोगे, न तुम्हारा ये सामान रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा है नहीं, ये काल ने दिया है। ये शरीर आत्मा का खोल है, कवर है चमड़े का। ये चमड़े का खोल है तो कुछ नहीं। अभी चमड़े खोल पे दीवाने हो गए, अब फंस गए, हाय चमड़े चमड़ा कुछ। तभी का शरीर से सभी लोग चमारे ही तो चमड़े में फंसे हो। तो अभी मांसाहार छूटा कहाँ है। मोटा मोटा आपको सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस जो शरीर को खराब करता है, बीमारियां ले आता है, बुद्धि नाशक नशे जो बुद्धि के संतुलन को खराब करते, पहले ये बंद करो। मोटा मोटा न हो तो मांसाहार तो ये भी है। अगर शरीर से शरीर का लगाव, ये भी तो मांसाहार है। शरीर भी तो मांस का पुतला है। शरीर से आपका लगाव है तो अभी आप मांसाहारी हो, शाकाहारी नहीं हो पाए।
लेकिन पहले पहले मोटा मोटा, फिर धीरे धीरे मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। झीने बंधन चित्त के कटे नाम पर था। मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाओ। गुरु भक्ति से कटे, और ये कागज पत्थर पानी की भक्ति से नहीं, गुरु भक्ति से, चेतन भक्ति से। यही तो बात तो समझना कि जड़ चेतन में अंतर क्या। गोस्वामी जी महाराज को जड़ चेतन की परिभाषा बताने के लिए रामचरितमानस से लिखना पड़ा। उन्होंने उत्तरकांड में लिखा है कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम मरखा छूटक। जड़ चेतन की गांठ काल ने लगा दी, है झूठ लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि गांठ को खोल ले। और जब तक खोलेगा नहीं तब तक आजाद नहीं होगा, बंधनों से मुक्त। बंधन तो यही लगा है, बंधन नहीं लगाया गया। काल ने बंधन क्यों लगाए? अपने देश में रहने के लिए, अपना देश चलाने के लिए उसने ये बंधन व्यवस्था की। और हमें आपको संत बंधन मुक्त कराने आते, बंधनों से छुटकारा दिलाने आते। लोगों कितना अंतर है, काल और दयाल में यही फर्क है। इसी फर्क को समझाने के लिए सत्संग किया जाता, ये आपकी समझ में आ जाए भाई। क्योंकि जब तक छुड़न ग्रंथि जानी खगराया और विघ्न अनेक करे तुम। जड़ चेतन की गांठ खुलने की अगर कोशिश करोगे तो माया विघ्न डालेगी, क्योंकि माया काल की से तो काल माया दोनों ने मिलकर ये रचना की है। तो पति पत्नी की तरह से है। और काल ने मतलब यानी इनको माया को आदेश दिया कि जाओ तुम बनी सहेलियों को आदेश दो। तो माया की सहेलियां कौन है? रिद्धियां और सिद्धियां। इनको आदेश दिया कि जाओ तुम किसी जीव को निकलने मत देना, वो जो कहे वही कर दो। रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। रिद्धियां सिद्धियां तरह तरह का प्रलोभन देंगी, लोभ और लालच देंगी, किसी तरह से तुम फंस जाओ, फंसाने की। कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। तमाम तरह का छल प्रपंच सब करेंगी वो, इसी तरह से जीव फंस जाए, निकलने न पावे, जाने न पावे। इनके विचारों को मोड़ दो, इनके अंदर जो नाम की कमाई की भावना उसे खत्म कर दो। सदगुरु की शरण में जाने न पावे, सत्संग वचनों को सुनने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे। अगर ये सब कर लेंगे तो सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, हमारा देश खाली हो जाएगा। मैं शासन किस पर करूँगा, बड़ी चिंता है उसको। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, फिर ये बचेगा कौन जीवन से? होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितम नानिहित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर परमार्थी सेवा करके, सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करके अगर बुद्धि में सियानापन आ गया, निरख परख पहचान की शक्ति ताकत आ गई, वो उसकी तरफ देखेगी नहीं। वो जान जाएगी ये सब फंसाने वाले, ये लोभ लालच देने वाले हैं, ये हमको निकलने नहीं देंगे, ये बाधा डालने वाले। ये सब व्यवस्था है, ये काल की व्यवस्था है। होए बुद्धि जो परम सयानी, अगर बुद्धि में सियानापन, निरख परख पहचान की शक्ति सत्संग वचनों से आ गई, परमार्थी सेवा कर कर गुरु की दया आपने ले ली, तो ये काम आपका सरल हो जाएगा। वैसे तो नहीं आप कर सकते। देखो कितना फंसाव है। और जब तक छोरन गंति पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ हो। जिसने जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, नामदान, ये नामदान है, जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति है। अगर का ये मिल गई, इसका सही तरीके से प्रयोग कर लिया और गुरु की दया आपने ले ली, तो बस वो जीव कृतार्थ हो जाता है। वही जीव निकल पाते हैं, बाकी बड़ा मुश्किल है निकलना। इतना फसाव उसने बनाया है, इतनी बनावट दिखावट सजावट उसने कर रखी कि आप निकल नहीं सकते। लेकिन होए बुद्धि जो परम सयानी, अगर बुद्धि में सियानापन, निरख परख पहचान की शक्ति सत्संग वचनों से परमार्थी सेवा करके
सिमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करके अगर पा लिया है, वो बुद्धि कभी फंसती नहीं है। वो जीव निकलते हैं, बाकी सब फंस के रह जाते हैं। तो इन पर आपको विचार करना है। असली तो सत्संगी है और इसी की अब जरूरत है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय देता हूँ। और मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं आने के लायक यहाँ नहीं था, मैं बोलने के लायक हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आश्रम में आपसे वादा किया है कि बाहर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आश्रम में जो जीव आएंगे कुछ न कुछ संकेत जरूर करूँगा। जय गुरुदेव। देखो, सुनो कम गुनो ज़्यादा, और जो गुनो उसको धुनो यानी छांटो, तब तुमको असली चीज मिल जाए। सुनो गुनो और धुनो। केवल सुनते हो, गुनते नहीं हो, विचारे नहीं करते। पहले जब लोग मथुरा जाते थे तो कोई भंडारे नहीं थे, अपना नाश्ता सत्तू है, चना बाटी बना डाली 8 दिन के लिए, बस भूख लगा निकाल खा लिया और बैठ के आपस में सत्संग करते कि भाई आज सत्संग में ये क्यों बोला गया, इसका मतलब क्या है। सब एक दूसरे से चर्चा करते। अब क्या हुआ कि जब तुम्हारी व्यवस्था कर दी गई कि चलो भंडारे खुलवा दो, तो रोटी बनी बनाई मिल जाए, तुम भजन करोगे, तब रोटी खा के सो जाते हो, न सेवा में जाते हो न भजन करते हो। तो हमको मजबूरन फिर वही पिछली व्यवस्था लागू करी कि आप अपनी व्यवस्था से आओ, अपना बनाओ खाओ, और जो करोगे वो तुम्हारा होगा, उसमें कोई बंटवारा नहीं भंडारे की रोटी खाओगे, जिन लोगों ने रोटी बनाई, जिन्होंने अन्न दिया है, उनका हिस्सा कट जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या। इतना भजन तो आप करते हो नहीं कि रोटी का खर्चा अदा कर। और तुम्हारी सेवाएं आपने ली, तुमने पत्तल मतलब खाक छोड़ दिया, वो पत्तल तुम्हारा उठ रहा, उसमें सेवा कटेगी। तुम दिशा मैदान गए, गंदगी फैला दी, जो उठाएगा उसमें आपकी कट गई सेवा, तो तुम्हारे पास बचा कुछ, तुम खाली के खाली नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो परमार्थ थोड़ा बहुत करते हो वो तुम्हारा सुरक्षित बचे। इसलिए मैंने नियम बना दिए कि आप अपनी व्यवस्था में आओ, अपना बनाओ खाओ, 5, 7, 10 लोग मिल कर गए और कोई और आ जाए तो उसको भोजन करा दो, ये तुम्हारे भंडारे की सेवा हो जाएगी। जो तुमने भंडारे की सेवा ली है वो धीरे धीरे 1, 2, 4 को खिला कर धीरे धीरे अपनी अदा कर दो। ये रास्ता निकाला गया, ये तुम्हारे लाभ के लिए। तुम मुझे समझ नहीं पाते, तुम विरोध में ले आते हो कि बड़ा गलत किया, ये किया। अरे भाई, गलत करेंगे, साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, बशर्ते आप न समझ पाओ वो बात है। क्योंकि संतों की बातें कैसी होती, वचन कैसे होते, जस केला के पात में पात पात में पात, तस संतों की बात में बात बात में। आप कैसे समझ लोगे इतनी जल्दी। लेकिन ये समझो कि हमारे हित में हो रहा। वो आए हैं, वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान लेने के लिए नहीं आए, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हित धर्म हित कार्य हित जनहित आए हैं और वो काम करेंगे। उसके बदले वो कुछ आपसे न मांगेंगे, न आपसे ज़बरदस्ती लेंगे। स्वेच्छा से देते हो तो उसको तुम्हारी सुविधा में लगा देंगे। जैसे आपने दिया तो आपकी ज़मीन खरीदी गई, तभी तो आप बैठे हो। कहाँ बैठते आप, ज़मीन नहीं होती तो कहाँ बैठते, कहाँ सत्संग सुनते, कहाँ आप सेवा करते, कहाँ भंडारा चलाते। ये तो कुछ भी आप नहीं कर सकते थे। इसलिए आपकी सेवा आपकी सुविधा में लगा दी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं, मेरी तो झोपड़ी आप देख लो, झोपड़ी हर जगह मिलेगी। तुम्हारे लिए तो व्यवस्थाएं बना रहा हूँ, लेकिन अपने लिए केवल झोपड़ी रखता हूँ। और मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है। और अब पत्रकार मीडिया भी कुछ कहने लगा, कहता कि एक महात्मा हिंदुस्तान में जो झोपड़ी में रहते, बाकी सब एसी में, इनमें उनमें। इतनी बड़ी बात छोटी है ये बात। और आप देख रहे हो कि 5-5, 6-6 आश्रमों का निर्माण है, लेकिन मुझको आप झोपड़ी में ही पाओगे। मैं उसी में रहता हूँ, आज भी देखो रह रहा हूँ प्लास्टिक की झोपड़ी। ऐसा नहीं कि तुम ही भीग रहे हो, मैं भी भीग रहा हूँ। मेरा कोई मकान नहीं वहाँ बगीचे में, झोपड़ी बनी। ऐसा नहीं है कि तुमको कि किसी और तरीके से हम किसी
कोई वीआईपी व्यवस्था में नहीं। ऐसे मैं तो बार बार कहता हूँ, अगर आप आश्रम की व्यवस्था संभाल लो न, मैं उसी दूसरे जंगल में चला जाऊँ, वहाँ व्यवस्था बना दूंगा, फिर वहाँ लोग संभाल लें, मैं किसी तीसरी जगह चला जाऊँगा। हमको कोई रहना नहीं है, हमको व्यवस्था बनानी है। इसलिए आपके सामने मैंने 6 आश्रमों का निर्माण किया। 2 हरदोई में है, 2 नैमिषारण में, 2 कानपुर में। 6 आश्रमों का निर्माण हुआ। अब देखिए कितनी जल्दी हुआ, और ये आपकी सेवा से हुआ। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ हमारी लगोटी और कुछ है ही नहीं। एक कपड़े आप देते हो तो पहन लेता हूँ, एक रोटी खाता हूँ तो आप ही देते हो। मेरा है ही क्या? जब तुम्हारी रोटी खा रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े पहन रहा हूँ, तुम्हारी व्यवस्था में रह रहा हूँ, तो तुम्हारे काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी तुम्हारा काम हो जाए। तो रात दिन ना लगा हुआ, 12 बरस कितनी मेहनत की, तब ये परिवार इकट्ठा हुआ। एक भी आदमी नहीं था। जब मैं 28 मई 2012 को निकला, एक भी व्यक्ति मेरे साथ। सब लोग हंसते थे कि आपके पास कोई ही नहीं, एक भी आदमी नहीं है, न संगत है, न मथुरा की व्यवस्था है, न मथुरा का आश्रम है, न मथुरा की ज़मीन है, न कोई रुपया पैसा, आप कैसे करेंगे? हमने कहा हाँ, बात तो ठीक आप कहते, लेकिन जो मेरे पास है वो उन दोनों के पास नहीं है, और जो उनके पास वो मेरे पास नहीं। तो कहे हाँ आपके पास क्या, कुछ भी तो नहीं है? हमने हाँ है। क्या? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु है और उनका गुरु मर गया है। इतनी बड़ी चीज, उनका दोनों का गुरु मर गया है, मेरा गुरु मौजूद है। जिसका गुरु मौजूद, उसके बाद गुरु बल है, और गुरु बल सर्वबल है। सब बल यानी पीछे, गुरु बल सबसे आगे। जिसके पास गुरु बल है, गुरु शक्ति है, गुरु भक्ति है, उसके पास सब कुछ है। उसका तो कोई बंटवारा कर ही नहीं सकता। धीरे धीरे मैंने लोगों को दिखा दिया कि गुरु भक्ति में कितना बल है, गुरु आदेश पालन में कितनी शक्ति है, कि आज बिखरा हुआ गुरु परिवार फिर से संगठित हो गया। अब आप सोचो कितनी मेहनत की गई रात दिन, तब ये संगत करती। उन दोनों के पास तो पहले पुरानी संगत, उन्होंने एक आदमी खड़ा नहीं किया, वहाँ तो पुरानी संगत है, उसी में अपना लूट खा रहे हैं। उनको संगत वंगत से मतलब नहीं है। मैंने एक एक व्यक्ति जोड़ा है, तो मुझे दर्द है कि कैसे निकाला गया, कैसे जोड़ा मोड़ा गया है, कैसे इसको परमार्थ में लगाया गया। भाई इसको हमें दर्द है। तब ये व्यवस्था आपके सामने बन के तैयार। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब एक आदमी से अनेकों हो गए, तो कौन सा काम ऐसा असंभव है जो गुरु की दया से न हो। जब तक उनकी दया होगी सब हो जाएगा। अपने में अहंकार, गरुड़ गुमान घमंड करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये गुरु बल से, जो राम ने जनकपुरी में धनुष तोड़ा था, तो गुरु बल से टूटा था, अपने बल से नहीं टूटा। जब गुरु ने आदेश दिया, आदेश माने शक्ति दी, ताकत दी, बल दिया, तब टूटा। और उन्होंने ऐसे तोड़ा भी नहीं था। गुरु ही प्रणाम मने मन की ना, तब राघव उठाए दंडी। जब गुरु को अंदर में प्रणाम किया, उनकी दया मांगी, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद लिया, तो जो काम कोई नहीं कर पाया वो चेले ने कर दिया। ये गुरु की महिमा है। गुरु का भक्त, गुरु का शिष्य, गुरु का चेला बगैर गुरु की दया के कुछ नहीं कर सकता। और गुरु की दया खत्म क्योंकि थे गुरु मर गया, तो दया का तो प्रश्न ही वहाँ नहीं है। वहाँ तो दया लेने मिलने का प्रश्न नहीं है। उन्होंने तो बता दिया कि गुरु मर गया, मरा व्यक्ति थोड़ी दया करेगा। तो आपको समझना चाहिए, जब दया देने वाला है ही नहीं तो वहाँ काम करेगा कौन काम करेगा? स्वतः कोई काम नहीं कर सकता, बिना दया के कोई काम हो नहीं सकता। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मुझे गुरु पर पूरा भरोसा है, उनकी दया पर पूरा भरोसा है, और उसी से ये सब काम कितनी जल्दी हो गया आप देखिए।
और होता चला जा रहा, आप देख रहे हैं बराबर। अब इसको संभाल के रखना, ये हमारा आप सबका कर्तव्य है। इस व्यवस्था को संभाल के रखो, क्योंकि इस व्यवस्था में आप सबका सहयोग है। बगैर सहयोग के कुछ नहीं होता। हम कहें हमने कर दिया, नहीं, सबके सहयोग से। बिना सहयोग के कुछ कोई नहीं कर सकता। सहयोग चाहिए, और सहयोग मिला तो देखो ये काम जो लोग असंभव कहते थे हमी से, अरे कुछ नहीं होगा, अकेले क्या कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर, हमने कहा भाई चुपचाप लगे रहो। अगर सहयोग करना तो आप, वरना हट जाओ, वो पीछे हट जाओ। मैं ये सुनना नहीं चाहता। मैं साहस को जो तुम कमज़ोर करने आए हो, मैं ये नहीं सुनना चाहता। अगर कुछ कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, आ जाइए, वरना पीछे हट जाओ। धीरे धीरे आप देखिए कितना बड़ा जन्म दिखा। वही गुरु परिवार जो शंका में फंसकर इधर उधर हो गया था, गुरु से दूर हो गया, गुरु की दया से दूर हो गया, गुरु के वचनों को भूल गया, गुरु के वादों को भूल गया, उनकी संकल्प और प्रतिज्ञा को भूल गया है। आज वही भूला बिछड़ा जीव फिर से वापिस आ रहा। मैंने तो किसी से नहीं कहा भाई क्यों आ गए, कहाँ चले गए थे, कुछ ये तो हुआ करता। लेकिन सुबह का भूला शाम तक घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था। ये भूले भटके ये फिर से आ गए और आएंगे। दूसरी कोई जगह नहीं, नैमिषारण्य के अलावा विश्व में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर गुरु परिवार का सदस्य सुरक्षित रह सके। ये सुरक्षित स्थान है, इसलिए मैंने इस शरीर में तो स्थान का चुनाव किया कि जो कुछ होगा यहीं से होगा। यही पावन पवित्र भूमि है। सारे विश्व में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की। कोई जगह ऐसी नहीं, इसलिए मैंने इस जगह का चुनाव किया और यहीं से काम हो रहा। आप देख रहे हो। अब बेचारे भोले भटके जीव हैं, माया के चपेट में आ जाते हैं तो भ्रमित हो जाते, धीरे धीरे फिर आने लगेंगे, लेकिन समय निकल जाने पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि और कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ से आपको शांति मिले, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें शांति दे सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें प्रसाद बनाकर तुम्हारी बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफों में तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा कोई नहीं, प्रसाद तो कोई बना ही नहीं सकता। ये तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। विश्व में कोई जगह, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्रसाद बना के दे दे। इसीलिए तो कहते हैं प्रसाद खरीद के लिया। अगर बनाना जानता तो ये थोड़ी कहता कि प्रसाद खरीद के लिया। अब प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। कौन बनाता? जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन कर पर उन पर पूर्ण विश्वास करके, उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बनाकर जो उनकी दया को प्राप्त करता है, वो अपने सद्गुरु की दया को किसी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये लाभ है। इसलिए प्रसाद ये किसी के बस की, यहीं से सत्य असत्य की पहचान है। ये काम कोई नहीं करता। दुकानें तो बहुत लगाई, लेकिन दुकानों में प्रसाद मोल मिलता है। दरबार में प्रसाद बांटा जाता है, दुकानों में दरबार मोल बिकता है, प्रसाद दरबार में बांटा जाता है। इतना अंतर है। कितनी दुकानें लगी देखिए आप चारों तरफ, बहुत दुकानें लगी। दुकानों पर सौदा आपको मालूम बिना पैसे का मिलता नहीं है। इसीलिए जहाँ जाओगे सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो, सामान दो, सामान दो, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा ये लो परमात्मा बना लो, पाप कर्मों को उतार लो और परमात्मा से मिलने की युक्ति लेकर परमात्मा से मिल जाओ। ये कोई नहीं कहेगा, ये कोई दे ही नहीं सकता आपको। और ये पहचान आप में होनी चाहिए, तभी आप भ्रमित नहीं होगे। अगर कोई भ्रम डालना चाह, बहकाना चाह, बहका नहीं सकता। तुरंत आप कह दो ये बताओ हमारे
एक पाप कर्म को तुम करोड़ों रुपए लेकर काट सकते हो, तुरंत पता चल जाएगा। नहीं भाई ये नहीं। क्या प्रसाद बनाकर दे सकते हो, हमारी बीमारी परेशानी कम हो जाए, हमको दुर्घटनाओं में मदद मिले, अकाल मौत से हमारी रक्षा हो सके, क्या ये काम तुम कर सकते हो? ऐसा कोई प्रसाद बनाना तुम्हारे बस की बात है? तुरंत आपको पता चल जाएगा कि दरबार है कि दुकान है। दुकान दरबार में अंतर करना सीखो तो सारी व्यवस्था तुम्हारी ठीक हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शरीर में सुस्ती है आपकी, बहुत लोग सोने लगे, तो हम समय आपका न खराब करेंगे न अपना खराब। अब उतना संदेश दिया जाएगा, बस आपको काम से मतलब है। ये थोड़ी 4 घंटे सुनाओ तभी तुम्हारा काम, कहो 1 सेकंड में काम हो जाए। अगर आप मन को लगाना सीख गए तो 1 सेकंड में काम। ऐसे कितना संदेश आपको सुनाया मैंने, 5-5, 6-6 घंटे, 12 बरस से लगातार, लेकिन काम आपका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप एक कान से सुनते रहे, दूसरे कान से निकालते रहे, बोलते रहे, आपने किया नहीं कुछ। इसलिए वो काम बंद कर दिया। दर्शन केवल एक बार, हाँ कोई इमरजेंसी आ गया तो ठीक, एक शाम को यही समय निश्चित है, यहाँ पर आपका दर्शन करूँगा, आपको प्रसाद दूंगा और कुछ अमोलक सत्संग वचन आपके सामने रखूँगा, ज़्यादा नहीं। अब वो बखेड़ा नहीं होगा कुछ, बाकी समय में सेवा करो, भजन करो, आपके लिए पूरा समय काम होगा सेवा भजन से। जब सेवा और सत्संग करोगे तो भजन करने में मन लगेगा आपको। ऐसे मन आप जबरदस्ती नहीं लगा सकते। जबरदस्ती आप करी बैठो तो आपकी माला छूट जाती, आपको नींद आने लगती। ये सब हो रहा है और जीव परेशान है, लेकिन परेशानी का कारण नहीं ढूंढता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आलस्य और नींद। बुरे पाप कर्मों का पर्दा, उनका भारी खर्चा जो आपके शरीर पर बोझा बन के आपके सिर पे बैठा है, आपको नींद ले आता, आलस्य ले आता, प्रमाद ले आता। उसको दूर करने के लिए मैंने परमार्थी संधान सेवा और तीनों वक्त, तो जो लोग सुबह करना चाहें सुबह कर लें, दोपहर में करोगे धूप में तो तपस्या के साथ उसका फल है, और शाम को रात्रि परमार्थी संधान सेवा का महत्व सबसे ज़्यादा। 1 डलिया मिट्टी, 1 माला स्वीकार, कितना बड़ा लाभ है, 1 माला के बराबर। और अब यहाँ आप बैठे हो, क्या मत कुछ मिल रहा? अरे तो कान से सुन सकते थे, सेवा भी करते, तुम्हारी माला भी स्वीकार हो जाती और संदेश भी सुनते रहते, आपको दोहरा लाभ मिल जाता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो न समझो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा काम सुनाने का, समझाने का, चिताने का, जगाने का, होश में ले आने का और परमार्थ के रास्ते पर खड़ा करने का। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। कितना बड़ा परिचय इस नाम का। जय गुरुदेव प्रभु नाम का परिचय कितना बड़ा, कौन कौन से काम करेगा रोज आपको बताया जाए। जबकि पिछले युग के जो नाम, उन नामों ने ये वादा नहीं किया कि हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जय गुरुदेव प्रभु वादा करता है। ये प्रभु का वादा है, इसे कोई काट नहीं सकता, मेट नहीं सकता।
जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, और इसको संभाल के रखिए, ये आपकी हर मुसीबत में काम आएगा। ये प्रसाद वो प्रसाद नहीं है, ये नाश्ता जलपान नहीं है, ये आपके कष्ट मुसीबतों को दूर करने की दवा है। ये महाप्रसाद, इसको ले लीजिए। जय गुरुदेव। देखो आगे, जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व, जो 7 जुलाई से 12 जुलाई तक इसी जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम में ही होगा। उसमें आध्यात्मिक चर्चा होगी, गुरु की महिमा, गुरु का काम, गुरु की दया कैसे मिले, कैसे ली जाए, जिससे हमारा सबका काम बन जाए, हमारी सबकी जीवात्माओं का कल्याण उद्धार हो जाए, हम सबको पाप कर्मों से निवृत्ति मिल जाए, वो संदेश होगा। तो आपको उस संदेश को सुनने के लिए मैंने 5 दिन रखे। कोई पहले दिन आएगा, कोई दूसरे दिन, फिर चले जाएंगे, घर के और लोग आ जाएंगे। इसलिए सबके मौका के लिए ये 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा, सबको मौका मिले। और ये साल में एक बार गुरु की दया का एक बार महाप्रसाद आपको साल में मिलता है, सभी लोगों को लेना चाहिए। ड्यूड़ा से आ जाओ, पहले कुछ लोग पहले दिन आ गए, चले गए दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 दिन में परिवार के सभी लोग आ सकते। धीरे धीरे परिवार का काम भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा अध्यात्म भी हो जाएगा, लाभ भी आपको मिलेगा। ये सब सोच समझकर आपके लिए व्यवस्था रखी जाए। देखो गुरु पूर्णिमा में बहुत भीड़ होगी, तब आपको परमार्थी सेवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं इस समय कहता हूँ कि परमार्थी सेवा करो और सत्संग भी सुनते रहो। कितनी सेवा आपसे हो जाती, इतने लोग हो, सेवा से वंचित हो आप। जिस सेवा का लाभ 1 डलिया मिट्टी डालने पर 1 माला स्वीकार होती, कितना बारी आपने नुकसान किया बैठ के। संदेश तो कानून से सुनते हो, वो तो वहाँ भी सुनाई दे रहा। और वो प्रेमी जो होशियार चतुर बुद्धिमान होते हैं, वो सब तरफ का लाभ ले लेते, वो सब तरफ का लाभ, जो मुखी लाभ है इसमें, और ले लेते वो। और बाकी आलसी अज्ञानी ये सब बेचारे छूट जाते हैं। पहले भी छूट गए, आज भी छूट रहे, आगे भी छूट जाएंगे। ये सब के सब नहीं चले जाएंगे। ये तो बहुत कम लोग, बहुत थोड़े लोग बचेंगे कुदरत की मार से, बाकी ये सब सफाया हो जाएगा। बचाने का रास्ता, बचाने की युक्ति, बचाने की दवा तो सबको बताई जा रही, लेकिन जब आप उपस्थित हो तब नहीं समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि हमको परमार्थी सेवा करनी चाहिए। वचन तो कान से सुनने को मिलते ही है कि साउंड सर्विस आपको इसलिए लगा दी गई कि जहाँ सेवा करो वहीं वचन सुनो, सेवा भी न छूटे और वचन भी न छूटे, दोनों लाभ आपको मिलते रहे। लेकिन सब नहीं पाएंगे, वो बिरले ही पाएंगे। समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार सतगुरु के आया, कोई कोई समझ पाएगा, सब इन बच्चों को नहीं समझेंगे। अब आप लोग प्रसाद लेंगे। जय गुरुदेव। कितने जाएंगे? जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी संध्या सेवा कर रहे हैं, प्रेम तो आपकी सेवा पूरी हो गई। अब आप लोग आकर प्रसाद ले लो, आ जाओ, आपकी सेवा पूरी हो गई। आपका लाभ भी अलग है, इसलिए आकर महाप्रसाद जरूर ले लीजिए। ये दुआ देगा का मेरा प्रसाद आप करो से। जय गुरुदेव। रात्रि परमार्थी संध्या सेवा कर रहे सभी कर्मियों से अनुरोध है कि आपकी सेवा पूरी हो गई
और आकर के आप अपनी सेवाओं का महाप्रसाद अवश्य ले लें। जय गुरुदेव। देखो ये कितने लोग महान जो अपना दोनों लाभ ले रहे हैं, उधर परमार्थी संधान सेवा का लाभ और सत्संग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो आदेश पालन कर रहे हैं उसका लाभ अलग है। आपने आदेश का पालन नहीं किया, उस लाभ से आप वंचित हो। आ जाओ भ्रमियो, ये सेवा का महाप्रसाद ले लो। जय गुरुदेव। चला भ्रमियो, जल्दी अब आपकी सेवा पूरी हो गई। आ जाओ। तो सारे मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ कि आप आदेश का पालन करें। आदेश पालन करने वाला कितनी दूर हो, बहुत नजदीक होता है, बिल्कुल दया के नजदीक खड़ा रहता है, वो दया पाने का अधिकारी बनता है। बाकी तो ऐसे तमाशगी बहुत आते, मेरा तमाशा देख के चले जाते, जो मिलना चाहिए उस लाभ को भूल जाते। मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारे अनुसार रहने से लाभ नहीं मिलेगा, जब आदेश में रहोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। परमार्थी संधान सेवा का मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रातःकालीन सुबह की परमार्थी सेवा, दोपहर की तपस्या भरी परमार्थी संधान सेवा और रात्रि का सुमरन ध्यान के समान लाभ पाने वाली सेवा। इन सेवाओं का लाभ अलग अलग है और ये लाभ सबको लेना भी चाहिए। पता नहीं समय मिले न मिले, शरीर रहे न मिले, इसका कोई शरीर का कोई क्रम नहीं है कब छूटे, लेकिन लाभ जो मिला उससे आपको वंचित नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव। तो लोग बाकी रह गए, ये रात्रि परमार्थी संधान सेवा का महाप्रसाद सबसे ले लीजिए। जय गुरुदेव।